अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सिंध एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं 8 चैनल का होम ऑटोमेशन सर्किट जो अपने स्मार्टफोन से ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने घर की एसी अप्लायंस को, एसी फ़ैन वगैरह को अपने स्मार्टफोन से इजीली स्विच करा सकते हैं, ऑन ऑफ करा सकते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें पहला है हमारा नोड MCU ESP8266 माइक्रो कंट्रोलर, और उसके बाद ब्लूटूथ सेंसर। ये मेरे पास ब्लूटूथ सेंसर है, ये HC06 है, आप HC05 भी लगा सकते हैं। इसमें ये मैंने अपने हिसाब से हेडर पिन लगाई थी, वो इसकी जो ओरिजिनल आती हैं वो ख़राब हो गई थी, इसके प्रिंट वगैरह भी थोड़े ख़राब हो गए थे, इसलिए मैंने इसकी हेडर पिन भी चेंज कर दी और इसके ऊपर जो शापर लगी होती है वो भी मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद 5 वोल्ट 8 चैनल रिले मॉड्यूल। ये रिले मॉड्यूल जितना लोड उठा सकता है वो लोड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद रिले मॉड्यूल में यहाँ पे एक जंपर दिया हुआ है, इस जंपर का कोई यूज़ नहीं है हमारी वीडियो में, हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद आ जाता है ये जो इसकी पिने हैं VCC, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे VCC है, 5 वोल्ट देंगे हम इसे, और लेफ्ट हैंड साइड पे GND, और बीच में जो पिने दी हुई हैं IN1 IN2 IN3 ये इनपुट सिग्नल के लिए। और ये जो ब्लूटूथ रिले मॉड्यूल आते हैं, रिले मॉड्यूल जो आते हैं, ये रिले मॉड्यूल नेगेटिव वोल्टेज पे स्विच होते हैं, ये पॉजिटिव वोल्टेज पे स्विच नहीं होते, नेगेटिव वोल्टेज पे ही स्विच होते हैं। ऐसा इसीलिए शायद इसके साथ जो माइक्रो कंट्रोलर अटैच होने वाला है उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा किया है इन लोगों ने। और हम इसकी पिनें जो करने वाले हैं D0 और D7 तक, ये हम पिनें यूज़ में लेंगे, और इसकी जो कोडिंग डायग्राम जो भी होगा हम स्टेप बाय स्टेप आपको A to Z समझाएंगे। और इसको आपस में नोड MCU और रिले मॉड्यूल को आपस में जोड़ने के लिए आप चाहें तो ऐसी फीमेल टू फीमेल जंपर वायर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 8 चैनल वाला बना रहा हूँ तो ये मैं जंपर वायर लगाऊंगा तो ज़्यादा सर्किट जो है आपको कॉम्प्लिकेटेड नज़र आएगा और मैं सही से आपको समझा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरी वायरों को शोल्डर करने वाला हूँ यहाँ पे, ताकि आसानी से आपको नज़र भी आ सके और सर्किट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ज़्यादा सिंपल ही नज़र आए आपको। ओके फ्रेंड्स, नोड MCU को प्रोग्राम करने के लिए लेनी होगी एक OTG, C टाइप OTG। मेरे पास C टाइप फ़ोन है तो मैं C टाइप OTG ले रहा हूँ, और एक डाटा केबल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ नोड MCU में, और ये OTG मैं अपने मोबाइल फ़ोन में लगा दूँगा। ये कनेक्ट हो चुकी है। नोड MCU की जो LED है ये ब्लिंक कर रही है, ग्लो कर रही है, इसका मतलब ये नोड MCU कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें प्ले स्टोर में से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है आर्डिनो डोराइड। इस पे और नोड MCU पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है डिटेल में, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसकी सेटिंग के लिए यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद बोर्ड टाइप में जाके ESP8266 सेलेक्ट करके, और यहाँ पे नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ लिखा होगा नोड MCU 1.0 ESP12E मॉड्यूल, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। ये इसकी सेटिंग हो गई। उसके बाद मेरा जो कोड है वो मैंने अपने मैसेज बॉक्स में लिख रखा है, वहाँ से मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे आर्डिनो डोराइड ऐप में पेस्ट करूँगा। तो ये मेरा कोड है, ये मैं कोड के बारे में थोड़ी डिटेल आपको दे देता हूँ। ये हमारे पिन मोड है D0 से लेके D7 तक। D0 यहाँ से थोड़ा अलग लिखी हुई है, जुदा नज़र आ रही है, लेकिन जब हमें यहाँ से कॉपी करके हमारे आर्डिनो डोराइड ऐप में इसे पेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल सीरीज़ में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डाटा रिसीव होने पे कौन सी जो पिन है वो हाई और लो होगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कैपिटल A रिसीव होने पे D0 हाई होगी, और स्मॉल A रिसीव होने पे D0 लो होगी। ऐसे करके हमने प्रोग्राम लिख दिया है। और ये जो जिस एप्लीकेशन से हम इसे कंट्रोल करने वाले हैं, ब्लूटूथ एप्लीकेशन से, उस एप्लीकेशन में एक और नीचे बटन दिया हुआ है ऑल डिवाइस ऑन या ऑल डिवाइस ऑफ का, वो प्रोग्राम मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया है। ये आपको एम नज़र आ रही होगी, कैपिटल M। यहाँ तक हमारा पूरा कोड हो जाता है, ऊपर वाला कोड। ये हमारी D0 से लेके D7 तक पिनों का कोड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये जो मैंने यहाँ से D0 से फिर से यहाँ शुरू किया है, एक ही बटन से सारी पिनों को ऑन करना और सारी पिनों को ऑफ़ करना, उसी के लिए नीचे वाला ये जो कोड है कैपिटल M से शुरू हो रहा है, ये नीचे वाला ही कोड है, जिस पे कैपिटल और स्मॉल A रिसीव होने पे हर पिन को हाई का सिग्नल मिलता है। यहाँ तक हमारा कोड है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके
यहाँ पे बस हमें पेस्ट कर देना है। ये हो गया कोड पेस्ट। मैं आपको अब ऊपर वाली D0 वाली पिन भी दिखा देता हूँ कैसे वो सीरीज़ में D0 से D7 तक ये सीरीज़ में पिनें आ गई हैं। अब मैं इसे कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के लिए सेव के बटन के साइड राइट हैंड साइड पे ये जो निशान है इस निशान पे प्रेस करेंगे और यस करेंगे, ये कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने काफ़ी दफ़ा किया हुआ है इसलिए ये जल्दी फिनिश हो। आपके पास हो सकता है फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम ले। और ये हमारा कोड अपलोड होने के लिए रेडी है। कंपाइल करना ज़रूरी होता है ताकि कोई एरर वगैरह हो तो ये डिटेक्ट कर लेती है हमारी एप्लीकेशन और उसके बाद ये अपलोड नहीं होगा। अब ये फिनिश हो गया है, लेकिन मतलब इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है, तो हम इसे सिंपली अपलोड करेंगे। अपलोड वाले निशान पे यहाँ पे प्रेस करेंगे और यस करेंगे तो ये हमारा कोड अपलोड होने लगेगा। LED NodeMCU की जो LED है वो ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये NodeMCU में अपलोड हो रहा है प्रोग्राम। ये हमारा जो है स्केच अपलोड हो चुका है, तो सक्सेसफुली हमारा जो कोड है वो अपलोड हो चुका है NodeMCU में। अब हम इसे सिंपली हमारे रिले मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे और इसे चला के टेस्ट करेंगे। इसको आपस में शोल्डर कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी वायरिंग हो गई है कंप्लीट और मैंने यहाँ एक लोहे की पतरी ली है और उसे स्क्रू से और रिले मॉड्यूल और NodeMCU को आपस में जोड़ लिया है ताकि ये मजबूत हो, हिले डुले ना, और हम जहाँ जिस बॉक्स में फ़िट करना चाहें ईज़िली ये फ़िट हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसकी वायरिंग दिखा देता हूँ। इसकी वायरिंग के लिए रिले मॉड्यूल में जो हेडर पिन लगे हुए थे वो मैंने रिमूव कर दिए। वहाँ से एक वायरों के जंपर लेके यहाँ D0 से IN1 में लगा दिए, D1 से IN2 में, ऐसे करके हमने D0 से लेके D7 तक हमने वायरिंग कर दिए इनपुट सिग्नल की। रिले मॉड्यूल की ग्राउंड को NodeMCU की ग्राउंड से आपस में कनेक्शन कर दिया है और ये सारे जंपर D0 IN1 के जो थे सिग्नल के लिए वो भी हमने लगा दिए हैं। और रिले मॉड्यूल की जो VCC है उसको हमने NodeMCU की V-in पिन में लगा दिया है। यहाँ से इसे 5 वोल्ट मिलेंगे और दूसरी तरफ भी हमने लोहे की पतरी लगा दी है, ये हिले डुले ना, जहाँ भी हम फिक्स करना चाहें फिक्स हो जाए। उसके बाद NodeMCU वाली जो V-in पिन है वहाँ से हमने एक जंपर कर दिया है VCC के लिए। यहाँ से सारे हमारे सर्किट को पावर जाएगी और ये ग्राउंड भी हमने लगा दिया है। अब पिछली तरफ मैंने यहाँ NodeMCU के नीचे ब्लूटूथ मॉड्यूल को लगा दिया है ऐसे करके डबल टेप की मदद से, और आप यहाँ पे एंटीना भी लगा सकते हैं ब्लूटूथ पे। और इसकी वायरिंग को मैंने जंपर वायर ली थी फीमेल टू फीमेल, उस जंपर वायरिंग को मैंने थोड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे रबड़ लगा दिया है। और ब्लूटूथ मॉड्यूल को पावर देने के लिए यहाँ पे मैंने ये फीमेल जंपर वायर लगा के NodeMCU की V-in पे लगा दिया है। और ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल की TX पिन है वो NodeMCU की RX में लगेगी और NodeMCU की जो TX पिन है वो ब्लूटूथ मॉड्यूल की RX में लगेगी। मतलब आप चेंज करके लगा सकते हैं, चेंज करके लगानी है, सेम नहीं लगा करके आपको लगाना है। जैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल की ये जो TX पिन है वो NodeMCU की RX पिन में लगेगी, इस वाली पिन में लगेगी। सो सर्किट के कनेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो इसे पावर अप करने के लिए हमें 6 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 5 वोल्ट से ये सही से वर्क नहीं कर पाता। ये हमने इसे 6 वोल्ट का पावर दे दिया है और हमारा जो सर्किट मॉड्यूल है ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, ऑन है। रिले मॉड्यूल जो है नेगेटिव सिग्नल पे स्विच होता है, इसीलिए जैसे हमने पावर दिया ये ऑन हो गया। हमने मोबाइल इससे कनेक्ट भी नहीं किया, ऐसे ये ऑन हो गया। इस तरह का सर्किट हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम जैसे ही इसे पावर अप करते हैं तो ये रिले मॉड्यूल ऑन हो जाता है। तो जब हम अपने घर में इंस्टॉल करने वाले हैं इसे, तो वहाँ पे जब लाइट आएगी जाएगी तो ये मसला करेगा। जैसे ही एक दफ़ा लाइट गई और दोबारा आई तो ये सर्किट ऑन हो जाएगा, हमारे अप्लायंस भी सारे ऑन हो जाएंगे। तो उसी के लिए एक तरीका ये है कि आप इसे सोलर से या बैटरी से पावर दें ताकि ये कंटिन्यूसली रात दिन चलता रहे, ऑन ही रहे NodeMCU, और फिर काम कनेक्ट करके अपने हिसाब से ऑन ऑफ करें। इसके लिए और एक जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर आप बैटरी से इसे पावर अप नहीं करते अपने घर में, सोलर या कोई बैटरी से नहीं इसे पावर दे सकते, अगर बैटरी से देंगे तो ये कंटिन्यूसली रात दिन ऑन ही रहेगा हमारा NodeMCU। तो हमारा जो सर्किट है अपने हिसाब से चलता रहेगा जैसे हम चाहते हैं। अगर आप 220 से इसे पावर देते हैं DC में कन्वर्ट करके, तो जब एक दफ़ा हमारी लाइट जाती है और आती है तो ये सारे अप्लायंस को ऑन कर देगा।
ये इसीलिए क्योंकि ये जो हमारा रिले मॉड्यूल है ये नेगेटिव सिग्नल पे स्विच होता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिले मॉड्यूल की जो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज पिनें होती हैं उसको फाइंड करके हम इस हिसाब से वायरिंग करेंगे इसकी, कि जब हमारा रिले ऑफ हो तभी हमारा एसी अप्लायंस ऑन होना चाहिए, जब रिले हमारा ऑन हो तब हमारा एसी अप्लायंस ऑफ होना चाहिए। ऐसे करेंगे तभी हमारा जो सर्किट है सही से लगेगा हमारे घरों में, सही से काम कर पाएगा। तो अब मैं आपको इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रिले को ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसका नाम है ब्लूटूथ ऑटोमेशन। ये प्ले स्टोर पे मिल जाती है। इसे ओपन करें। जब इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे और हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम कोड मांगेगा, जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का होता है 1 2 3 4 या 0 0 0 0 होगा। तो मैं आपको इससे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है वो कनेक्ट हो चुका है। इसकी जो एलईडी है नीचे नज़र आ रही है, ये कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लूटूथ मोबाइल से ये कनेक्ट हो चुका है। अब जो हमने इसमें कोड में प्रोग्रामिंग में लिखी थी कि कैपिटल ए रिसीव होने पे कौन सी पिन हाई होनी चाहिए और स्मॉल ए रिसीव होने पे कौन सी पिन लो होनी चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन है। अगर आप इसकी सेटिंग चेंज करना चाहें तो यहाँ किसी भी बटन पे प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप इसकी डेटा चेंज करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन इसकी सेटिंग की हुई है मैंने, तो मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला, आपको सिंपली इसे चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे मैं ऑफ़ पे दबाऊँगा तो ये सारे चैनल ऑफ़ हो जाएंगे, और जैसे मैं ऑन पे दबाऊँगा ये सारे चैनल ऑन हो जाएंगे। और आप एक एक करके या अपने हिसाब से जिसे चाहें ऑफ़ और जिसे चाहें ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। तो हमारा नोड MCU ब्लूटूथ मॉड्यूल और रिले मॉड्यूल जो होम ऑटोमेशन हमने बनाया था वो सही से वर्क कर रहा है। और इसके साथ मैं आपको AC अप्लायंस लगा के वो भी स्विच करा के दिखाता हूँ। दोस्तों, अब मैंने एक 220 का बल्ब लगा दिया है। 220 के बल्ब में से जो एक वायर न्यूट्रल की आ रही है और एक फेस की, जो फेस की वायर आ रही है उसे मैंने काट के रिले की कॉमन वाली पिन, जो बीच में दरमियान में पिन है, ये कॉमन वाली होती है। और ये नॉर्मली ओपन जो होती है, मतलब आप जिस इसमें लगाएंगे तो ये शॉर्ट ही होगी, मल्टीमीटर से आप इसे चेक कर सकते हैं, उसमें लगा दिए। अब मैं अपने नोड MCU को पावर दूंगा, इसे ऑन करेंगे पूरे सर्किट को, उसके बाद में 220 वोल्ट का प्लग लगाऊंगा। लेकिन आप ये 220 की वायरिंग थोड़ा ध्यान से करें, 220 वोल्ट से आपको शॉक भी मैंने 220 का स्विच भी लगा दिया है और हमारे नोड MCU और हमारे सर्किट पूरे को पावर अप कर दिया है। अब हमारे रिले ऑन है, लेकिन ये हमारा लैंप ऑन नहीं है। इसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल से। तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं जैसे इस रिले को ऑफ़ करूँगा तभी हमारा जो बल्ब है ये ऑन होगा। सॉरी, ये प्लग थोड़ा लूज़ था, इसी वजह से ये नहीं चला। अब मैं जैसे इसे ऑफ़ करूँगा तो जैसे मैं इसे ऑन करूँगा तभी हमारा लैंप ऑफ़ होगा। ये रिले ऑन हुआ, ये लैंप हमारा ऑफ़ हो गया। अब रिले को मैं ऑफ़ करूँगा तो हमारा लैंप ऑन होगा। इसकी सेटिंग हम अपने मोबाइल की एप्लीकेशन में सेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्मॉल ए लिखा हुआ है तो यहाँ हम कैपिटल ए लिख देंगे तो मसला हल हो जाएगा हमारा। लेकिन ये इस तरह से काम कर रहा है। देखें, जब हमारे सारे रिले ऑन हो जाएंगे तो हमारा जो लोड लगा होगा 220 का वो ऑफ़ रहेगा। जब हमारे रिले ऑफ़ हो जाएंगे तभी हमारा जो लोड है वो ऑन होगा। इस तरह से लॉजिकली ये जो हमारा सर्किट है ये काम करता है। अब मैं सारे रिले को ऑफ़ कर रहा हूँ, ये सारे देखें रिले ऑफ़ हैं, तो हमारा जो 220 का लोड है वो चालू हो गया। अब आप इसे अपने घर के अप्लायंस इजीली स्विच करवा सकते हैं, ऑन ऑफ़ करवा सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे इसकी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकें, ऑन ऑफ़ कर सकें। जहाँ तक हमारी ब्लूटूथ की रेंज है वहाँ से तो हम इसे कनेक्ट करके मोबाइल से ब्लूटूथ से विदाउट डेटा कनेक्शन के ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हमें ब्लूटूथ की रेंज कम पड़ जाती है, ज़्यादा दूर है हम, वहाँ हम इंटरनेट के ज़रिए भी इसे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। वो वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाएगी। इसके बारे में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस तरह से काम करता है हमारा ब्लूटूथ होम ऑटोमेशन सर्किट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह
एक ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।